हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिनेस्ट्रो साइकिल्स। आप सभी का फिनेस्ट्रो साइकिल्स के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। टुडे विल स्टार्ट विथ अदर वे राउंड। हमेशा हम निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं, बट आज हम लोग स्टॉक से शुरू करेंगे। विल स्टार्ट विद द स्टॉक्स फर्स्ट। सो द फर्स्ट स्टॉक which is a heavyweight and we'll start with the HDFC twins. सो HDFC की बात करते हैं। HDFC का डेली चार्ट क्या बोलता है और कहाँ पर इसका सपोर्ट या रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या इसमें आगे होता हुआ दिख रहा है। सो विल सी द HDFC फर्स्ट और उसके बाद देखते हैं कि बाकी चार्ट्स में क्या हो रहा है। सो दिस इज अ HDFC बैंक चार्ट एंड HDFC में जैसे कि मैंने बताया था कि देर इज अ प्रॉब्लम ऑन द अपसाइड। यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस है और ये आउट परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वही हुआ, ये पिछले जिस दिन से वीडियो डाला 5 दिन पहले से, तब से ये स्टॉक पहले से ही नीचे था। लेकिन फ्राइडे को इट स्टार्टेड मूविंग अप। दिस हैज स्टार्टेड शोइंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। ये प्लेनेटरी प्राइस लाइन है जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। और अभी भी स्टोकेस्टिक्स ऊपर मूव किया है, बट स्टिल इट इज नॉट शोइंग एनी बुलिश sign. So we'll take a help of hourly chart. This is hourly chart, and here also, if you see, it is not moved up. Still, it is in the neutral zone. न्यूट्रल जोन में जब भी कोई स्टॉक होता है तो इसका मतलब ये है कि इट कैन गो इधर वे, वो कहीं किधर भी जा सकता है। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग up right now doesn't look great because the bearish candles are much more, though this bullish candle ने पूरा engulf किया है पूरे दिन के मूव को। बट फिर भी उसके बावजूद ना तो डेली पे ना वीकली पे, ना डेली पे ना आवरली पे ये ऐसा दिख रहा है कि ये ऊपर जाने वाला है। देर इज अ इशू। व्हाट कैन हैपन, हाउ इट कैन टर्न बुलिश? इट कैन टर्न बुलिश ऑन अ मूव अबाउट 2872। नीचे इसको कहाँ पर सपोर्ट है? सो आई विल सी व्हाट हैपेंस ऑन मंडे अराउंड 2804, 2800 के आसपास क्या होता है। दैट वुड बी द पॉइंट। So this is in neutral zone, no bullish, no bearish. It can move either way. Now we'll go to the HDFC बैंक। तो HDFC बैंक का शॉर्ट टर्म चार्ट पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। This is a problem every time I'm making a video. I have to change the data because of this. As you guys know that it can affect the whole technical analysis. ये पूरा technical analysis को खराब कर सकता है अगर मैं इसको ठीक से नहीं करता हूँ, ठीक से नहीं बनाता हूँ तो। ओके, तो HDFC बैंक, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें ये थोड़ी तैयारी कर रहा है ऊपर जाने की और इट हैज गिवन अ मूव नाउ। एज लॉन्ग एज इट इज अबव 1570 इट हैज अ मोर पोटेंशियल टू गो अपसाइड। थोड़ा और इसमें जूस है ऊपर जाने के लिए, काफी ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है इसमें ऊपर जाने की। और अगर आप देखेंगे तो इसका भी डाटा फिर से चेंज कर देते हैं। So यहाँ पर technical indicator has given a clear signal of a buy and it found a support. So if you remember 3 days back I told about 1545, 1545 is the key level and above that it will go higher. इसके ऊपर ये ऊपर ही जाएगा। अभी इसका टारगेट ऊपर में 1605 आता है। That is the target on the upside if it moves or some kind of adjustment happens in the HDFC bank. So that is to be that one has to watch what can happen to the HDFC Bank on the price and time. As I mentioned, one of my trading partner, he gave me this technique, and that is very wonderful technique to get the time and price. This is a one of the GAN technique. So time wise, अभी इसमें काफी टाइम है, 4 अक्टूबर तक ये तेजी दिखा सकता है। और अगर एक दूसरी टेक्निक से देखें तो ये जो है अपसाइड पे 1660 1670 का टारगेट आता है। तो देर विल बी लॉट ऑफ एडजस्टमेंट लुक्स लाइक इन द बैंक निफ्टी इन द कमिंग डेज। सो 1665 इज द टारगेट फॉर द HDFC बैंक if it starts moving up। और
टेक्निकल इंडिकेटर पॉइंट कर रहे हैं तेजी की तरफ। सो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में एचडीएफसी बैंक ज्यादा अच्छा लगता है, एचडीएफसी न्यूट्रल है। वो डिपेंड करेगा कैसे आगे मूव करता है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टॉक इज वी गो टू द आईसीआईसीआई। So when we are talking of the banking, we should keep an eye on the ICICI also. So ICICI maybe it is looking like it wants to go up, but the problem यहाँ पर है, this is it is finding a resistance on these two planetary price lines. So you can see it is consistently finding a resistance at these lines. So जब तक ये 725 के ऊपर नहीं जाता है, I will not be bullish on this stock. So I'll wait for it to go above 725 for any bullish confirmation. Though technical indicators are pointing to a rally, they are saying that it wants to go up. But this Friday's move was a bit bit negative for the stock, and it also couldn't cross this high. So it is like it has found a resistance on the higher level. If it goes down, ये कहाँ तक आ सकता है? So I think somewhere here at this point it can come down to all the way here. There is a Mars line here, so around 700 is the target. So above 725 upside, below this 720 it is a downside. तो ये ICICI बैंक का मोटा मोटा व्यू है. Then we go to the Infosys. Before that, I will also take the IndusInd because IndusInd has been my favorite stock for long, and it has given us good move. So still, IndusInd has turned down, but ये लाइन के ऊपर खड़ा है, वीनस प्राइस लाइन जो बैंकिंग को रूल करता है उसके ऊपर है. सो 1115 1120 के ऊपर जब तक है तब तक इसको डेंजर नहीं है. बट ये टेक्निकल इंडिकेटर कुछ और कहानी बता रहा है. दिस इज समथिंग इज रॉन्ग हियर इन दिस स्टॉक. सो वन हैज टू बी वेरी केयरफुल इफ यू लॉन्ग, either hedge it or exit. इन्फी इन्फोसिस मैं काफी दिनों से बोल रहा हूँ, आई डोंट लाइक दिस स्टॉक एट दिस प्राइस. या तो या तो ये आपको हल्का कर लेना चाहिए, आपकी पोजीशन ट्रिम कर लेना चाहिए. दो यू मे मिस अपसाइड, बट इट इज नॉट लुकिंग गुड एट दिस मोमेंट. Technical indicators are still in neutral zone. They have entered on the neutral zone on Friday. They were in the bearish zone, but they have entered into neutral zone. 1676 1676 below it, it will again go for a sharp sell off. ITC, one of the favorites. So ITC has gained 200% expansion target, which was mentioned in one of my tweets. I have been bullish on the ITC when I picked up the breakout point here somewhere here 208, 210, and from that it has moved sharply. Still, it has a juice, but it has to consolidate for some time before going up because this candle doesn't look great. थोड़ा यहाँ पे selling pressure दिखता है. कोटक बैंक, कोटक 2000 का टारगेट था 1961 से 2000 इज योर गैन साइकोलॉजिकल लेवल. और अगर एक्सपेंशन लेवल भी हम देखते हैं तो अगर एक्सपेंशन लेवल देखते हैं तो देखते हैं कि कहाँ तक गया है ये. सो ओके, सो 138 टू 200. सो 150 पे आई थिंक इट वुड हैव फाउंड अ रेजिस्टेंस. So 150 expansion पे, yeah. So it is between 150 and 200 times expansion target पे है. Technical indicators overbought है, but still upside juice दिखा रहे हैं. There is still possibility, but I will take a pinch of salt at this 2000 level. 2000 is again psychological level. Markets usually find a resistance at these prices. So आई वुड वारंट अ कॉशन. यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे नए सिरे से तेजी नहीं करना चाहिए. देन वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड हैवी वेट स्टॉक, रिलायंस. सो रिलायंस में क्या हुआ है, लेट्स सी. एंड अगेन हियर ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम इज देयर. This is a painful, but I have to do it. There is no other option I can help. So Reliance में, if you see, as I have mentioned that I'm not bullish on this stock. I've been telling around these levels that this candle was a bearish candle. This was a Gann reversal. All
वर्टिकल लाइंस, ये जो लाइंस होती खड़ी लाइन है जितनी भी मेरे चार्ट्स में है, ये सब गैन रिवर्सल डेट्स हैं। सो जो भी मैं ट्विटर पे डालता हूँ, यहाँ डालता हूँ, ये सब गैन रिवर्सल डेट है। तो टाइम आपको पता चलता है मोटा मोटी प्लस माइनस एक दो दिन कि क्या होने वाला है वहां पर। सो लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है और हम ज्ञान रिवर्सल डेट के पास में आ रहे हैं। सो देर इज समथिंग बिग हैपनिंग ऑन दिस स्टॉक एज वेल बिकॉज इट इज नॉट शोइंग ग्रेट, इट इज मूव बिलो 80 मार्क विच इज a bit of worry for all the bulls. So one has to be careful on the Reliance long. Then we go to TCS. Okay. So TCS is again the same story. I didn't like this stock, though it was showing some sign of bullishness, but I didn't like it. अभी ये यहाँ से क्या हो सकता है ये देखना है हमको. So we have to see what it can do. So you know these lines, how important these planetary price lines are. They work very well when you put any kind of technical indicators with that. And you see this move was relentless up move. So again ये एक और बात बताता है कि overbought कभी भी sell नहीं बनता है. Overbought का मतलब हमेशा यही होता है कि आप कॉशन हो जाए, आप कॉशियस हो जाए, आप सतर्क हो जाए. मार्केट कभी भी टपक सकता है, मार्केट कभी भी प्रॉब्लम दे सकता है. लेकिन ओवरबॉट का मतलब शॉर्ट सेल कभी भी नहीं होता है जब तक कि आपके सिग्नल पे नहीं है. अभी यहाँ पर आके मुझे लग रहा है कि इट इज अ शॉर्ट सेल कैंडिडेट नाउ. ये वापस अगर 3898 के ऊपर गया तो देन इट इज अगेन बुलिश. अंटिल देन I think it is a short sell, or at least if you don't want to sell it, trim the position. Means I have shorted it personally. I'm not recommending you to short, but this is my view, my personal view. My studies are saying this could go down below 3750. There will be sharp downside move. There will be huge move towards 3640 and 3590. So this could happen. Now we come to the Nifty. सो निफ्टी में क्या हुआ है. निफ्टी जैसे कि ये लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्सपेंशन लाइन बोलते हैं, जुपिटर है, गुरु की लाइन है, एक्सपेंशन लाइन कहलाती है. इट फाउंड रेजिस्टेंस हियर एंड गॉट सोल्ड डाउन. सो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये बुल मार्केट है, लेकिन ये एब्रप्टली एंड होगा, कभी भी अचानक से एंड हो जाएगा. और फ्राइडे इसका पहला सिग्नल था. फर्स्ट सिग्नल वाज ऑन द फ्राइडे दैट इट एंडेड सडनली, ड्रॉप 200 पॉइंट्स from the high within few minutes. So यहाँ पर शॉर्ट की सलाह नहीं है. I don't want to sell short, but I will be very cautious. There could be a black swan event that could drop big. We are coming to the again to the Gann reversal date. Technical indicators have curled down. अभी भी इसका मतलब ये नहीं है शॉर्ट सेल है, but there is a danger of this market falling sharply. There is a danger. So I will not be long at this point. Now most important, Bank Nifty, which has given a fabulous run last week on our charts. So ये थोड़ा मैं इसको maximize करता हूँ. I'll make a big chart and I'll do it. So you see the range. Now I selected. So this chart has found resistance exactly on the Venus price line. I've been telling Venus rules the banks. ऐसे कैसे हो सकता है? दिस इज द ज्ञान मैजिक, दिस इज द मैजिक ऑफ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, कि ये एग्जैक्ट पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेता है एंड गेट्स सोल्ड डाउन ऑल द वे टू 337,400, 500 600 पॉइंट का विद इन फ्यू मिनट्स it dropped and then it bounced back. Now this line, red line, is a Mars line. Mars knows who is in control, who is the boss. So bulls ने बोला नहीं, we are the boss, don't worry. अभी still the bulls have the control. But again, be careful. This blue line is a double top zone. Below it, it goes for a toss. There is no mercy. This will drop like anything. Technical indicators still अभी बुलिश जोन में है. मंडे का मूव विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो वॉच मंडे का मूव क्या होता है, मंडे को क्या करता है मार्केट. बट आपके लिए लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. 377670, so 37,770, 37,800, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. और अगर आप देखेंगे, दिस लाइन इज कमिंग फ्रॉम, दिस इज आई थिंक डबल टॉप जोन. आई हैव ड्रू लॉन्ग लॉन्ग बैक फ्रॉम हियर. सो ये जो है 16 फरवरी का हाई है 37,770, और 37,770 के नीचे गया तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज डबल टॉप एंड इट कैन फॉल शार्पली टू 36,400, this level 36,300 to
35,700। और टेक्निकल इंडिकेटर अगर हम देखते हैं तो देर इज अनदर इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हियर। फ्रॉम हियर टू हियर बैंक निफ्टी बहुत काफी बड़ा है। यू सी द टेक्निकल इंडिकेटर, दे हैव नॉट मूव्ड। ये टेक्निकल इंडिकेटर ने नया हाई भी नहीं बनाया। सो इफ यू सी द टेक्निकल इंडिकेटर हियर इज 91 एंड लास्ट फ्राइडेज टेक्निकल इंडिकेटर इज 88, विच इज नॉट अ ग्रेट साइन। सो ये हम इसको टेक्निकल की भाषा में बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। सो ये एक सिग्नल है टू बी कॉशियस ऑन द लॉन्ग्स एंड मे बी थिंकिंग ऑफ गोइंग शॉर्ट। सो ये कुल मिला के स्टॉक्स का सारा एनालिसिस हो गया है। दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक्स। नाउ वी कैन सी क्विकली व्हाट इज हैपनिंग इन द एनर्जी। सो एस्ट्रोलॉजिकली क्या हो रहा है नेक्स्ट वीक में। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखेंगे, मैं शो मंथ करता हूं इसमें, और हमारा वीक शुरू होगा 20 तारीख से, कल से, मंडे से। फुल मून आ रहा है। फुल मून इज द डे, पूर्णिमा का दिन है। द एनर्जी इज टू इंटेंस एंड वेरी इमोशनल एनर्जी। सो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में थोड़ा सा एग्जेजरेटेड मूव देता है, अति अति कर देता है, थोड़ा ज्यादा ही, जितना नहीं जाना चाहिए उससे ज्यादा चला जाता है। थोड़ा सपोर्ट है, मर्क्यूरी का सपोर्ट है, नॉर्थ नोड मार्स का सपोर्ट है। ओवरऑल सपोर्ट है 21st को बाजार को, बट नॉट अ बिग वन। 22nd इज अ डे वेयर देयर विल बी बिग probability of negative energy. 23 तारीख को सन इज एंटरिंग इनटू द साइन ऑफ लीब्रा। सो लीब्रा इज अ साइन ऑफ बैंकिंग फाइनेंस। इट इज रूल्ड बाय वीनस। सो उसी दिन वीनस अपोजिट यूरेनस है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वेरी बिग मूव ऑन 22nd 23rd, and probability of this move could be a downward move. So one has to be very cautious, very careful. एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिस दिन सन लिब्रा में आ रहा है, वीनस की राशि में आ रहा है, उसी दिन फैड का मीटिंग है। 22-23 को फैड मीटिंग का आउटकम आएगा, और वीनस आल्सो रूल्स द इंटरेस्ट रेट। सो कोई भी बात अगर इंटरेस्ट रेट की हुई या कुछ हुआ, तो देन दिस कुड बी अ sharp downward move in the markets and a very sharp upward move in the gold. Watch it. सो ये पूरे अगले वीक का ओवरऑल एस्ट्रोलॉजिकल प्लस टेक्निकल आपका क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक और वीडियो बनाऊं जो गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल पे हो, क्योंकि वो भी एक अल्टरनेट एसेट क्लास है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो विल सी। I'll keep you updating, keep you posted. Until then, have a great weekend. Happy trading. Stay safe, stay healthy. Thank you for watching and subscribing. Thank you so much.